लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। मोदी सरकार हर तरह से लोगों को परेशान करने पर तुली हुई है। जिसकी नौकरी नहीं है उनकी तो नहीं ही है, लेकिन जिनकी नौकरी है अब उनकी नौकरी भी छीनी जा रही है, वो भी सरकार के द्वारा। सरकारी नौकरी की क्या स्थिति है ये सबको मालूम है। सरकारी नौकरी ऐसे ही खत्म है और जो बची है उस सरकारी नौकरी को भी खत्म किया जा रहा है। सब कुछ धीरे धीरे प्राइवेट होता जा रहा है। वहीं अब जो बचे हुए जो लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरी है उनके ऊपर भी आखिरकार सरकार ने तलवार लटका दिया है कि भैया अगर आप काम करने में सफल नहीं हुए तो आपको नौकरी से निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। तो वैसे लोग जिनकी सरकारी नौकरी है, अगर पहले की तरह वो ये सोच के बैठे हैं कि मेरी नौकरी लॉन्ग लास्टिंग है, जो इसकी गारंटी रखते थे, तो वैसे लोग अब जरा खौफ में आ जाइए, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है। और जब मोदी जी की सरकार है तो आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आप सरकारी नौकरी लेकर अपने बाल बच्चे के साथ, परिवार के साथ सुकून की जिंदगी जी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो सुकून से सोने वाले सरकारी कर्मचारी जरा नींद से जाग जाए और खौफ अपने दिल में बिठा ले, क्योंकि भैया मोदी है तो मुमकिन है। चलिए अब जरा इस पे विस्तार से थोड़ा चर्चा कर ले। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अकुशल केंद्रीय कर्मचारियों को 50 से 55 साल में या 30 साल का सेवा काल पूरा होने पर जनहित में रिटायर कर दिया जा सकता है, क्योंकि अगर वो अपने काम करने में सक्षम नहीं हुए तो सफलतापूर्वक अगर उन्होंने अपना काम नहीं किया है तो उन्हें जनहित में रिटायर किया जा सकता है। लेकिन मैं क्या कह रही थी मोदी जी से कि लगे हाथ मोदी जी भी अगर जनहित में इस्तीफा दे देते तो बची कुची जो देश की इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो शायद संभल जाती। तो इस पे आगे चर्चा करेंगे हम, लेकिन पहले जरा मुद्दे पे आते हैं। तो नौकरी से निकालना तो छोड़िए, अब जो नौकरी में है उनकी भी सैलरी काट के उन्हें रोड पे लाने की जो तैयारी है वो धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। एक तरफ आप देखेंगे तो देश में ऐसे ही हाहाकार मचा हुआ है और शायद इसी का नतीजा है कि आपने देखा कि कैसे मोदी जी से नफरत करने वालों की बाढ़ सी आ गई है। हर तरफ लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। बच्चे तो बच्चे जो पीएम के साथ मन की बात कर रहे थे, परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे, वही बच्चे आज इन्हें इतना ज्यादा नापसंद कर रहे हैं कि उनका जो गुस्सा है वो इस तरह से फूट पड़ा। और नतीजा ये हुआ कि जब मोदी जी मन की बात करने आए तो एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। देश के तमाम छात्रों ने उस वीडियो को इतना डिसलाइक किया कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हो गए जिनके वीडियो को इतना ज्यादा डिसलाइक किया गया। और सिर्फ यही नहीं कि ये सिर्फ एक जगह हुआ, बल्कि जहां जहां पीएम की मन की बात दिखी वहां वहां छात्रों ने इतना डिसलाइक किया कि उनके पीएमओ चैनल के लाइक और डिसलाइक बटन के जो ऑप्शन थे उसे उन्हें बंद करना पड़ा कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। यहां तक कि कमेंट सेक्शन तक ऑफ कर दिया गया कि कोई कमेंट ना कर सके। लेकिन ये सब कब तक करेंगे आप कब तक लोगों को रोक पाएंगे? अगर इस तरह की काम आप करेंगे, लोगों में खौफ पैदा करेंगे कि अगर काम ठीक से नहीं किया गया तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो एक तो नौकरी आप दे नहीं रहे और जिनकी नौकरी है उनमें आप डर पैदा कर रहे हैं। तो नतीजा जो है वो सरकार के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने है कि उन्होंने कैसा मन बना लिया है। और जहां तक बात रही नौकरी से इसलिए निकालने की कि सरकारी कर्मचारी जो है वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी खुद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल जनहित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर केंद्रीय कर्मचारी को अकुशल होने पर रिटायर किया जा सकता है तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनकी चौतरफा अकुशलता के चलते क्यों ना देश से रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि मोदी जी भी देश की सभी बुनियादी मुद्दों पर अकुशल साबित हुए हैं। चलिए आज उंगलियों पे सब गिनवा देते हैं। पहली चीज की अर्थव्यवस्था, जो किसी भी देश की रीढ़ होती है। पिछले वर्षों में मोदी जी की अकुशलता के चलते देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। आम आदमी की कौन कहे, मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग और छोटे मझौले व्यापारियों भी कंगाली और दिवालियेपन की ओर धड़ल्ले से बढ़ते चले गए। आर्थिक विकास दर नकारात्मक हो गई। बेरोजगारी तो भैया क्या कहना, बेरोजगारी ने सारे आंकड़े, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नतीजा ये रहा कि लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं। और इसके साथ ही मोदी जी ने सनक का भी परिचय दिया है। नोटबंदी एक सनक ही थी जिसने देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो इस कदर तोड़ी कि आज तक अर्थव्यवस्था सुधर नहीं पाई। चलिए अभी मौजूदा हालात पे भी बात कर लेते हैं। हमारा देश कोविड-19 से निपटने के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बदतर साबित हुआ है। पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल इससे बेहतर साबित हुआ है। और तीसरी पॉइंट पे आते हैं, इसे भी गिन लीजिए, मोदी जी की विदेश नीति जो कि पूरी तरह से असफल रही। चीन ने देश के एक हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। नेपाल से रिश्ते खराब हो चुके हैं। बांग्लादेश भी चीन की तरफ ही जा रहा है।
और इन सब के बाद चौथी और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज 2014 के बाद यानी मोदी सरकार के देश में आने के बाद सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया है। देश को धर्म के आधार पर ध्रुवीकृत करके बांट दिया गया है और चारों तरफ नफरत का जो बीज है वो बो दिया गया है। नतीजा ये है कि आज लोग एक दूसरे धर्म के लोगों के मरने पर भी दिल से खुशी मनाते हैं। इसके बाद जीडीपी की बात कर ले, जीडीपी की क्या हालात है आपने देखा, -23 पर हमारी जीडीपी चली गई है। जिस देश ने कोरोना फैलाया वो 3.2 पे है। बदले में हम एप्स पे एप्स बैन करने जा रहे हैं। कल को अगर अमेरिका से अनबन हुई तो क्या फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब बैन कर देंगे? तब क्या होगा? तो एक के बाद एक ऐसे लोगों को चाबुक लेके डराएंगे, लोगों को नजरअंदाज करेंगे। तो जो डिसलाइक के बटन अभी यूट्यूब पे दबाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये बटन जो है वो चुनाव के समय लोग दबाने पर मजबूर हो जाए। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे दूसरे चैनल द LTV को भी सब्सक्राइब करें। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।